चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है मतलब टॉपिक से उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है यही सवाल आता है, क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो वो होता क्या है, मैग्नेट होता क्या है, ये आपको मैं अब ये जो है यही टॉपिक में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट होता क्या है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि सर हम लोग जो है मैग्नेट पढ़ने वाले चैप्टर, मैग्नेट के चैप्टर में मैग्नेट क्या होता है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो ये मैग्नेट होता क्या है। तो आप लोग बचपन में बहुत सारा गेम खेले होगा, या बहुत सारा अभी भी बहुत सारे मतलब जो है गांव देहातों में या अपने कहीं भी मैग्नेट मिलते हैं। तो मैग्नेट आप लोग देखते हो क्या करता है, तो बोलोगे सर मैग्नेट कुछ नहीं, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सर इसका अपने आप कर लेता है क्या ये, नहीं, कुछ ना कुछ वहाँ उस जो भी वो मटेरियल होता है, जो मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं वो मटेरियल होता है, उस मटेरियल से कुछ ना कुछ उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है। और फील्ड जनरेट होती है तो वो फील्ड किसी रेंज में मतलब रहती है, कुछ रेंज तक रहती है, और उस रेंज के अंदर अगर उस पार्टिकल मतलब आयरन के छोटे छोटे पीसेस को रख दे तो वो अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देता है, खींच देता है। ठीक है, तो खींचता कैसे, मतलब कोई भी चीजें जो है एक जगह से दूसरी प्लेस पे जाता कैसे है। भाई हम लोग पढ़े हैं न्यूटन के जो क्या फर्स्ट नियम, ला, क्या बोलोगे सर कोई भी अगर पार्टिकल है तो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में बना रहेगा जब तक उस पर क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अब ये देखो, जैसे सपोज करो ये मेरे पास क्या है, ये छोटा सा ये आयरन का पीस है। हाँ सर कोई बात, अभी ऐसे पड़ा है ऐसे यहाँ पे, अब मैं इसके पास में एक मैग्नेट लेके आया मैं। अभी बार मैग्नेट आप लोग नहीं समझ रहे हो, बस ये समझो कि मैग्नेट लेके आया, तो मैग्नेट इसकी तरफ क्या होना शुरू हुआ, अट्रैक्ट। और कोई भी चीज अब अट्रैक्ट का मतलब ये इधर भागना शुरू कर देगा ना ये, यानी अभी रेस्ट पे था, जैसे इसको लेके आया मोशन करना शुरू कर दिया, यानी इसके लाने से इस पे एक क्या लगा, एक फोर्स लगा, कोई तो कोई फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि बिना फोर्स के, कोई एक्सटर्नल फोर्स के ये चीजें तो क्या नहीं हो सकती, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो तो करना ही चाहिए। हाँ सर, तो यानी क्या है कि मैग्नेट से किसी भी आयरन के छोटे छोटे पीस को क्या करता है भाई साहब, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। हाँ सर, अच्छा, तो अभी ये समझना है, बस थ्योरी है, बस बता रहा हूँ कि मैग्नेट से क्या होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है। देखो ये मैग्नेट के चारों तरफ क्या जनरेट होगा, फील्ड, और फील्ड के अंदर एक रेंज होती है, मतलब कितना दूर तक वो रेंज होता है, वो रेंज के अंदर अगर ये आयरन का पीस आ जाएगा तो अपनी तरफ अटैक कर लेगा। ठीक है, तो वो अटैक कर रहा है यानी वो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रहा है ना, इसी के कारण ये क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। फिर आपको मतलब दिमाग में सर क्यों आयरन को ही अट्रैक्ट करता है, लकड़ी को क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो अब ये जो इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, आयरन के भी सॉरी ये इसकी भी क्या होती है, मैग्नेट को भी प्रॉपर्टी होती है किसको अपनी तरफ खींच ले। समझ में आ रहा है ना, ये जाके कहाँ पढ़ोगे बताओ ना, 12th में पढ़ा जाएगा। यहीं से अब आपके अंदर जो इच्छा जग रही हो कि सर मैं इसके अंदर अभी और भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कहाँ पढ़ाया जाएगा, 12th में। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है बस, कोई भी मैग्नेट होता है अपनी तरफ कौन सा मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब वो मटेरियल का नाम जो है मतलब पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, क्या डाया पैरा पैरा ये होता है, नहीं जानना है, बस याद रहना है ये सब कि आयरन के छोटे छोटे आयरन भी होता है, कोबाल्ट होते हैं, ठीक है, निकल होता है, ऐसे ऐसे मतलब जो मटेरियल्स होते हैं वो अपनी तरफ जो है क्या करता है, ये आयरन मतलब मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, और फील्ड के अंदर में कोई भी पार्टिकल आ जाएगा, कोई पार्टिकल नहीं, अभी मैं नाम लिया हूं वही पार्टिकल, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, यही सब इसके फील्ड के अंदर आएंगे, उस पर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं कि ये मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मैग्नेट के बारे में, मतलब ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये सबसे पहले ये मैग्नेट नाम कहाँ से पड़ा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, देखो आप, तो देखो क्या होता है कि देखो सब मतलब ये सचमुच की मतलब ये घटनाएं हैं। ठीक है, क्या है कि ग्रीस कंट्री है भाई, आप लोग नहीं जानते हो भाई ग्रीस। ठीक है, अब ग्रीस कंट्री के अंदर जो है वहां पे एक मैग्नेशिया नाम का एक क्या था भाई सब विलेज था।
मैग्नीशिया नाम का क्या था, विलेज था। अब वहां पे क्या था, पहाड़ी थी। लो मैं पहाड़ी बना लेता हूँ, ये लो पहाड़ी थी, ये लो पहाड़ी थी। अब वो पहाड़ी जो थी वो मैग्नेट की थी। अब उन लोगों को उस जमाने में नहीं पता था चला था कि ये मैग्नेट है ये, बस वो पहाड़ी थी। तो वो अब क्या पहले के जमाने में लोग क्या करते थे भाई, क्या करते थे, करते क्या थे, देखो देखो भाई, स्टाइल वाला जो है, स्टाइलिश जो है, ये चप्पल पहनते थे। चप्पल समझ रहे हो ना, ये देखो। अब वो चप्पल, चप्पल बोलो या स्लीपर बोलो, अब यहाँ पे जो ये जो टिकाने के लिए यहाँ पे जो है ना, वो क्या करते थे, किल लगाते थे, आयरन के, आयरन के पिन लगाते थे। आयरन के क्या लगाते थे भाई, पिन लगाते थे चप्पल पहन के। अब वो जो क्या करते थे कि गाय चराते, मतलब गाय को ले जाते थे वहां पे अपने मतलब चराने के लिए, भेड़ को ले जाते थे चराने के लिए। तो अब होता क्या था, जैसे ही इस पहाड़ी पे चलते थे तो वो किल जो है इस पहाड़ी में क्या हो जाता था, चिपक जाता था। तो वो मतलब ये एक बार किया होता था, दो बार, ये लोग वहां पे डर गए कि साला वहां पे जाते हैं तो ये मतलब ये किल जो है वहां चिपक लेता है। तो डर गए हैं भाई, डर जाते लोग, साला कुछ ना कुछ यहाँ पे भूत ऊत है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है कि मतलब वो उस जमाने में तो मैग्नेट के बारे में नहीं पता था ना, कि वो मैग्नेट ही है जिसको आयरन को पीसेस को छोटा छोटा मतलब जो अट्रैक्ट करता है। तो वो समझ गए करीब, वो जानते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा है इस पहाड़ी पे जो कि क्या हो रहा है भाई साहब, ये जो आयरन के जो टुकड़ा है, मतलब पिन है जो चप्पल में लगा है, वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। हाँ सर, ये तो बात समझ में आया। तो वहां से सबसे पहले लोगों को पता चला, कर रहे भाई ये पहाड़ है। अभी पहाड़ पे क्या होता है कि आयरन के मतलब जो है छोटे छोटे टुकड़े को, आयरन के पीसेस को क्या करता है भाई साहब, अट्रैक्ट करता है। वहां से भाई सब देख रहे हो, वही मैग्नीशिया नाम से ही हमारा जो है मैग्नेट का नाम पड़ा है। देखो मैग्नेट का नाम देखो ये सब, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी इसकी, ठीक है। तो ये पहले के जमाने में मतलब ऐसा होता था, मतलब ठीक है। तो आओ हम लोग समझते हैं भाई, टॉपिक अपना कवर करते हैं। तो सबसे पहले मतलब, अरे ये कौन से मैग्नेट, तो सबसे पहला टॉपिक से हमारा व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट है क्या। तो अभी बताएं कि मैग्नेट की मतलब मैग्नेट क्या है, किसी भी मतलब एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो जो है आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपने तरफ क्या करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई सब, मैग्नेट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है कि मैग्नेट इज अ मटेरियल, भाई वो मटेरियल है भाई, सब सब्सटेंस है, दैट दैट हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ मेटल, ठीक है। उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि वो मेटल को क्या करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। अब आयरन को कुछ ज्यादा ही मतलब जो अट्रैक्ट करता है, उसके बाद थोड़ा बहुत निकल को, कोबाल्ट को, स्टील को, ऐसा अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है वैसे, ठीक है। तो इसे हम मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर टू पोल्स ऑफ, अब देखो मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट देखो यहाँ पे देखो बनाया गया है, मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है छोटे छोटे जो आयरन के जो पीसेस को क्या कर रहा है भाई, अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ सर, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है मतलब ये तो पता चल गया कि मैग्नेट छोटे छोटे पीसेस को अटैक करता है। अब ये करता, इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा सा याद करने वाली बातें हैं कि इसमें दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना देता हूँ, अभी ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट के अंदर जो है दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। बस अभी तभी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। हाँ सर बिल्कुल, ये समझ में आया कि हमें मैग्नेट किसे बोलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये तो अभी किए हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के बहुत सारे टाइप्स, अभी जो मैंने बताया, अब देखो एक तो होता है हमारा, देखो नेचुरल मैग्नेट होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल समझे रहे हो भाई सब, जो नेचर में हमारा फ्री अमाउंट में मिल रहा है भाई। अभी जो स्टोन था ना, पत्थर, वो वहां पे ग्रीस कंट्री में, वो नेचुरल ऑकरिंग जो है क्या था, वो मैग्नेट था। अब देखो यहाँ पे कुछ ये, अब मैग्नेट के जो स्टोन्स होते हैं कुछ ये नाम है, मैग्नेटाइट होते हैं, ये लिखा है भाई सब, लोड स्टोन होते हैं भाई, ठीक है। तो अब ये नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट है भाई, ठीक है। अब ये नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट जो होता है, ये जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, वीक, वीक स्ट्रांग, मतलब ये बोल सकते हो वीक होता है, वीक मैग्नेट बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे, और दूसरा हमारा क्या दिया है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग खुद बनाया अपने अपने अनुसार, अपने काम के अनुसार, ठीक है। जिसमें से पहला आपका जो दिया है बार मैग्नेट, ये आपको हमको अभी डिटेल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ना है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। अब मैग्नेट के भी कुछ नीडल्स आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, ये कंपास आप लोग बचपन में देखा होगा, या फिर नहीं देखा होगा तो अपनी स्कूलों में जाके देख लेना। क्या होता है, ये कंपास होता है, ये डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, ठीक है। अभी कंपास होता है तो ये वाला कंपास का ये वाला जो ऐसे कुछ बना रहता है, कैसे बना रहता है, ये वाला नॉर्थ होता है पोल, ये देखो नॉर्थ होता है, ये वाला कैसा होता है, साउथ होता है,
ठीक है, ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ को शो करता है, ये साउथ का शो करता है। ठीक है, तो ये मूवी वूवी में अगर कहीं जंगल वंगल में अगर कोई भी गुम हो जाते हैं तो इसको हम लेके डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि मैं अभी मतलब कहाँ पे हूँ, मतलब किस डायरेक्शन में हूँ, कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ये बता देता है। नॉर्थ साउथ का अगर हम डायरेक्शन पता हो जाता है तो उसके अपोजिट भी ईस्ट वेस्ट होता है, सिंपल। हाँ सर, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहे भाई, टाइप ऑफ मैग्नेट रहे। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ मैग्नेट में और भी, इनमें और भी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ यहाँ पे मैग्नेट जो होते हैं क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होता है, एक होता है टेम्पररी। तो ये देखो जितने भी ये नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट, अरे नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट्स हैं वो हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इससे अच्छा नहीं बैठ रहा राइटिंग, थोड़ा अच्छा वाला पेन ले ले। ये देखो ग्रीन कलर का, ये है परमानेंट मैग्नेट। देखो इसमें देखो आर्टिफिशियल में भी कुछ परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट। तो अभी हम पढ़ाएंगे टेम्पररी मैग्नेट इसलिए बनाया जाता है कि अपने काम के अनुसार में उसको यूज कर लो। ठीक है, क्यों बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट, ये तो पहले से ही ये बना रहता है। इसकी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लोग ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, ये फिक्स रहती है। ठीक है, लेकिन जो है मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी खत्म होने की होती है, धीरे धीरे खत्म होता है टाइम के साथ साथ। लेकिन ये मान के चलना है कि परमानेंट मतलब ना तो उसकी हम वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, मैग्नेट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा टाइप्स। आगे चलते हैं भाई। देखो अभी बताएं परमानेंट मैग्नेट मतलब वो ऐसे मैग्नेट जिसकी मैग्नेट स्ट्रेंथ है वो क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, मतलब परमानेंट मैग्नेट में क्या हो जाएगा कि मतलब दोज मैग्नेट हुज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंजेस। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, चेंजेस ना हो। जैसे वहां पे हमने एग्जांपल में लिया था, पहला मतलब एग्जांपल ही क्या हो सकता है भाई, ठीक है, नेचुरल ऑकरिंग जितने भी मैग्नेट होते हैं, जब मैग्नेटाइट था, फिर जो लेड स्टोन थे, और जो है बार मैग्नेट भी आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में भी। बार में एग्जाम्पल में अगर मैं इसके लिखने की कोशिश करूं तो हमारा आ जाएगा, अभी लिखा था मैग्नेटाइट, ठीक है, लेड स्टोन था, बार मैग्नेट था। ये ऐसे मैग्नेट हैं जिनकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होता रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भाई साहब, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। नाम ही क्या, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब, टेम्पररी का मतलब जब हमको चाहिए कि मेरे को मतलब मैग्नेट अब जरूरत है तो तुरंत हम लोग जो है क्या करेंगे, मैग्नेट बना लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं बनाएंगे। सब ये मतलब इसकी जो वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, अब ये देखो टेम्पररी मैग्नेट में देखो एक मैग्नेट का नाम है वैसा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट होता क्या है कि जब नाम ही देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या है, करंट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, अब मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेट का मतलब देखो इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा मटेरियल जब उसमें हम करंट फ्लो कराएं तब जाके उसके अंदर क्या आए, मैग्नेट आए। मतलब जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो कराएंगे तब उसमें क्या डेवलप होगा, मैग्नेट डेवलप होगा। ऐसे ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, नाम ही का नाम से ही देखो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट देने के बाद जो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी ये है कि अपने अनुसार मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अपने अनुसार मतलब हम लेते हैं। अगर मेरे को ज्यादा चाहिए, किसी को मतलब कहीं वर्क में अगर आ रहा है ज्यादा तो हम ज्यादा ले लेंगे, अगर कहीं वर्क में आ रहा है कम तो कम ले लेंगे। तो इसलिए इसका नाम जो है टेम्परेरी मैग्नेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर यही काम में आएगा, अपने अपने सिलेबस में यही है। ठीक है, हम लोगों को जो सिलेबस में जो पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट ही के बारे में पढ़ना है। जब हम करंट दे, करंट देने के बाद कोई उस मटेरियल में क्या आ जाएगा, मैग्नेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये परमानेंट में ज्यादा हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, परमानेंट में हमको एक ही टॉपिक को पढ़ना है, बार मैग्नेट, वो आज हम खत्म करेंगे। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ये यूजेस देखे भाई साहब, मैग्नेट के यूजेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में बोलो कहाँ पे यूज होता है, आप लोग जो है जब रेफ्रिजरेटर का हम लोग क्या दरवाजा खोलते हैं
तो खुलने के बाद उसके जो है साइड साइड पे वो मैग्नेट ही लगा रहता है, तुरंत उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो वहां पे भी मैग्नेट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा रेडियो में, और ये मतलब क्या लिखा है भाई सब, मतलब स्टीरियो स्पीकर में, अबे स्पीकर स्पीकर देखो ना, ये स्पीकर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ पे लगे रहते हैं, इसका यूज होता है, ठीक है। और जो है क्या लिखा है, ऑडियो और ये कैसेट प्लेयर्स, जितने भी ऑडियो होते हैं, कैसेट प्लेयर होते हैं, उसमें भी हमारे क्या लगे रहते हैं, मैग्नेट का यूज होता है। और जो अभी देखो लिखा है कि अब देखो कुछ बचपन में होता क्या है कि हम लोग जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है मतलब मैग्नेट के बहुत सारे क्या आते थे, टॉय आते थे, जिससे हम लोग खेला करते थे। हाँ सर याद है कि मतलब हम बता रहे हैं अपने बचपन में कि इस तरह का आता था, दो ऐसे मैग्नेट आते थे, उनको उछाल के फेंकने पे क्या होता था, बहुत उसमें अलग अलग तरीके के टर टर की आवाज आती थी, ठीक है। तो हम लोग पढ़े देखे हुए ऑन द हार्ड डिस्क एंड द फ्लॉपीज ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में भी बहुत सारे जो है यूज होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट का बहुत सारा यूज है, इसमें से मैंने यहाँ पे कुछ नाम लेके आए, छोटा सा है ये नाम, ठीक है। तो हमें याद रहनी चाहिए। चलो आओ, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये अब यहाँ से आपकी जो है थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके जो थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इन थ्योरी को भाई साहब ध्यान से समझना है, मैं बताता हूँ, समझते रहिएगा। अरे 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 देखो, पहला जो है क्या लिखा गया है कि व्हेन अ मैग्नेटिक इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। जब हम किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मतलब फ्रीली अगर मतलब क्या कर देते हैं, वहां पे टांग देते हैं, तो उसकी जो मुंडी जो होती है नॉर्थ पोल, नेचुरल मतलब नॉर्थ पोल जो होता है अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ हो जाता है, और साउथ पोल जो है अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रहना चाहिए, मतलब कभी भी देखो, कितना भी देखो, कैसे भी। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। जैसे क्या है, ये मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट को हम लोग जो है ऐसे क्या करेंगे, रख देंगे, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये देखो मेरे पास ये अर्थ का ये जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और जो अर्थ का ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है, तो ये उसी की तरफ क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। आपका मन कर रहा है कि सर इस मैग्नेट को घुमा के ऐसे कर लें, इस मैग्नेट को घुमा के ऐसे कर लें, ठीक है। अर्थ का जो है नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ये मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल ये है। तो ये तुरंत अपनी ये जो है तुरंत ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा टर से भाई सब। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ, क्योंकि अर्थ भी एक, देखो याद रखना, अर्थ जो हमारा होता है ना, वो सबसे बड़ा मैग्नेट होता है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ये भी मैग्नेट के अंदर जो है कुछ ऐसी देखे होगे भी, मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ये उसकी तरफ अलाइन हो जाती है, ठीक। तो वही पॉइंट लिखा है, अब समझ में आया होगा वही ये वाला पॉइंट कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट नॉर्थ पोल्स नेचुरली मतलब नेचुरली अलाइंस विद द अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल्स। नॉर्थ मतलब अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, उधर की तरफ वो जो है बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलाइन हो जाता है अपने आप नेचुरली। आप मतलब कितना भी इसको टेढ़ा करके छोड़ दे, अगर जबरदस्ती पकड़ कर रखें तो अलग बात है, अगर छोड़ देंगे तो फ्रीली वो ऐसे घूम जाएगा वो, ठीक है। लिखा है द पोल ऑफ द मैग्नेटिक विच पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द, अच्छा देखो ये क्या लिखा है कि द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ। अच्छा जो हमारा मैग्नेट का जो पोल्स होता है, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शंस है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। और वही हुआ उल्टा बात, अगर उसकी जो है पोल जो है साउथ की तरफ सिकिंग हो रहा मुड़ जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। और वो बस भी तो वही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट, अच्छा ये क्या बोला गया है कि मतलब लाइक पोल का मतलब देखो, ये सुनो, देखो ये देखो ये देखो, ये मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास भी ये वाला देखो नॉर्थ पोल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या, दोनों ये देखो बार मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपल करेंगे भाई। या साउथ साउथ है, देखो ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये दूसरे को आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि नॉर्थ मतलब सेम, अगर एक टाइप के जो पोल्स होते हैं अगर एक पास रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जबकि अगर जो है अपोजिट, अगर हमारे क्या नेचर के पोल्स अगर रख दिए जाए उनके पास में तो अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। जी हाँ, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अभी मैंने समझाया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुई किसकी, ये प्रॉपर्टी किसकी हुई भाई, ये बार में मतलब जो है मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी है। चलो आओ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बार मैग्नेट, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं ना ये भी ज्यादा मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ही है बोर्ड के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बार मैग्नेट जो होता है, देखो मैंने बताया है, बार मैग्नेट जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप जो मार्केट में जाओगे ना बार मैग्नेट तो ये मिलेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रहता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे लिखा रहता है साउथ पोल, ठीक है। ये एक मतलब जो है नाम ही का है, बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप का होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि ए बार मैग्नेट इज अ सॉलिड, अच्छा सॉलिड होता है,
लिखा है टाइपिकली रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो और ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पोजेसिंग मतलब इनहेरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बार मैग्नेट जो मतलब जो बार मैग्नेट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। वो बनता कैसे है, यहाँ पे लिखा गया है कुछ आयरन, स्टील और ये देखो कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, वो क्यों मिला के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, और क्या लिखा गया भाई, इनमें जो है दो अलग अलग पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल। ठीक है, अब याद रखना मैग्नेट हमेशा जो है पोल्स में ही डिफाइंड होते हैं, याद रखना वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि व्हेन, अच्छा ये मैंने देखो बताया भी है कि अगर मैंने इसको हम फ्रीली अगर मैं क्या कर दूं, सस्पेंड कर दूं, ठीक है, हवा में, तो अपनी जो है वो तुरंत जो है ये देखो ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ, मतलब ये अगर मेरा देखो अर्थ का नॉर्थ ये है, अर्थ का साउथ पोल ये है, ये अर्थ का है भाई, अर्थ का तो अब ये मैग्नेट का नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, अब मैग्नेट का जो पोल से साउथ का साउथ की ओर चला जाएगा। यही बात लिखा है कि मैंने फ्रीली मतलब जो है सस्पेंडेड देन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट नेचुरली अलाइन इटसेल्फ विद द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब जिधर जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता क्या है, पहले अभी तो ये भी थोड़ा सा जियोग्राफी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारा देखो ये होता है ना ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड होता है ऐसे, ये मेरा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, दिख रहा है ये। तो ऐसे हमारे पास ये जियोग्राफिकल हमारा क्या है, नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं। अब यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा जाए, ठीक है, सपोज करो मैग्नेट मैंने ऐसे रखा, इसका इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो ये तुरंत इसकी मुंडी तुरंत इधर घूम जाएगी, नॉर्थ की तरफ घूम जाएगी, नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ घूम जाएगा। ये प्रॉपर्टी है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगते रहते हैं। ठीक है, चलो अब जो है अगला क्या है भाई सब, मैग्नेटिक फील्ड्स। अभी मैं बताया स्टार्टिंग वाला कि कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है एंड दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है मैं बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट होता है उससे एक फील्ड जनरेट होता है। अब उस फील्ड में अगर मैं कोई भी आयरन का पीस ले जाऊं तो वो आयरन के पीस पे क्या लगना शुरू हो जाता है, फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक रीजन अराउंड द मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ एक रीजन होता है, ठीक है, पूरे स्पेस में, जिस पर अब देखो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा ये चीज याद रखना, यहाँ पे भी एक बात लिखी गई इंपॉर्टेंट बात, या तो यहाँ पे कोई चार्ज है मूव कर रहा है, देखो चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, या पे ये छोटा सा एक आयरन का पीस ले लो। ठीक है, अब इसको कहाँ रखा गया है, ये जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसके फील्ड में रखा जाएगा, तो ये इसकी तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा भाई सब, वो उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, वो जो ये जो मटेरियल है, ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करेंगे, कहाँ, इसके फील्ड में, किसके फील्ड में, ये मटेरियल इसके फील्ड में, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। बात समझ में आया, तो ये हमारा रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या लिखा है, पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मतलब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड को देखो मैंने ये जो है पिक्चर के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो पिक्चर में ये देखो बनाई गई है ना, ये सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये अपने आप को मतलब ये मतलब एहसास हो, फील हो कि हाँ वहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं। अभी बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहे हैं, कैसे मतलब ये कैसे सर पता चला कि ऐसे ही निकलता है। ठीक है, इसका कई सारे आपके एनसीईआरटी में भी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट है, ठीक, एक तो आयरन फिलिंग करके और दूसरा है कि कंपास जो उसके पास ले जाके। ठीक है, तो इनमें से हम दोनों ही कराने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ये पॉइंट क्या लिखा है कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द कंपास। अच्छा, अब वो देखो ये कोई मैग्नेटिक बार है, इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि उसपे हम अभी बताया ना कि अब ये फील्ड है, तो फील्ड में कैसे पता किया गया, तो मैं बताया हूं ना कि आयरन फीलिंग से, या फिर ये देखो कंपास है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक कंपास ले गया गया, अब इस कंपास की निडल ऐसी है। ठीक है, तो अभी जैसे ही यहाँ पर रखा गया इसकी मुंडी ऐसे हो गई, फिर यहाँ ले गया गया तो इसकी मुंडी ऐसे हो गई, फिर यहाँ लेके गया जाएगा तो यहाँ मुंडी इसकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर मान लो कि कंपास में यहाँ ले जाऊं तो इसकी मुंडी ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये इसकी जो निडल है, निडल की जो है मतलब मुंडी इधर उधर घूम रही है, तो अपने आप तो घूमेंगे नहीं, यानी कोई ना कोई इस पे फोर्स लग रहा है। हाँ सर, तो ये हम लोग यहाँ से ये पता चल गया कि हो ना हो वो जो फोर्स है वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आने के बाद लगता है। हाँ सर,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, अभी बताया ना, अब वो देखो नया टॉपिक है भाई सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी मैग्नेट मटेरियल्स होते हैं उससे चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, एंड दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड्स। अब वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमको टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कुछ नहीं, एक पिक्चर मतलब जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से किसी भी मैग्नेट मटेरियल की फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही है, अभी बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड को हम एक रिप्रेजेंट करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। या ये बोल सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, देखो द इमेजिनरी लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अभी क्या है कि मेरे पास ये मैग्नेट्स है, अब ये मैग्नेट से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे दिखाया तो उधर, ये देखो ऐसे ऐसे निकलता हुआ, ऐसे जाता हुआ, देखो ऐसे कुछ ये लाइंस निकल रहे हैं, उसी लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया क्या है। ठीक है, इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्या है, स्टाइल है भाई सब, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, तो बताओगे सर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये जो लाइंस जो होती हैं सच में ऐसा नहीं होती है, ये हम लोग अपने पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए, अपने मतलब कंसेप्ट को मतलब क्लियर करने के लिए एक हम हेल्प लेते हैं, जिसकी वजह से हमको फील आएगा हाँ मैग्नेट्स है, मैग्नेट से ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं भाई प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके कुछ ना प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं प्रॉपर्टी, लाइन बाय लाइन, ये भी देखो, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में डायरेक्ट कैसे आता है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम 3 स्टार देते हैं 10th के। अब इसके भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज टेकन कन्वेंशन that magnetic field lines emerge from north pole and merge at the south pole inside the magnet their directions of देखो क्या बोल गया मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये मेरे पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। ठीक, अब बार मैग्नेट में हमारे पास देखो 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा इसको मैं इधर बनाता हूँ, थोड़ा मेरे को जगह चाहिए, ठीक है, मेरे को जगह चाहिए। ओह ये तो हट नहीं पाएगा, चलो इधर मैं बना देता हूँ फिर से वापस, छोटा सा बनाएंगे, पीपीटी है इसलिए वो नहीं हट रहा है। देखो छोटा सा है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। ठीक है, अगर कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर ये 2 पोल्स होना ही है, दोनों पोल। तुम सोचोगे अच्छा ये सर मेरा मन कर रहा है ना कि ये जो ये बार मैग्नेट है इसे ऐसे काट के साउथ कलर करते नॉर्थ कलर करेंगे, नहीं, फिर वो फिर अपने आप डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं साउथ की तरफ, अंदर अंदर देखो, अंदर अंदर साउथ से जाती हैं, नॉर्थ की तरफ इंटर करती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके इंटर करती हैं, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। देखो ये थोड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, देखो ये जा रही है ऐसे, ऐसे घूम फिर के दूर दूर से आ रही है भाई सब, ये लग रहा है, ये देखो इधर निकल रहा है ये, अब ऐसे घूम फिर के देखो वापिस ये अंदर गया। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी यही कि मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ इंटर करती है, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ इंटर करती है। प्रॉपर्टी से याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। अच्छा देखो ये फील्ड लाइन जो है क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, देख रहे हो ये क्लोज लूप बना रही है। क्यों बना रही है वो हम जब बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमको पता 2 प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से निकलती है और जो साउथ में जाके इंटर करती है, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ। अब इस तरह अभी क्या बन रहा है, एक क्लोज लूप बन जा रहा है भाई सब। तो दूसरा प्रॉपर्टी तो इसके अंदर ही मतलब इनबिल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मेरे पास क्या है कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही है। ठीक है, अभी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब इस मेरे पास एक पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है।
अब कोई ने बोल दिया कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, MFL। MFL का मतलब दिस ग्रीन कलर लाइन इज MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब कोई पूछ दिया कि सर A पॉइंट पे और B पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो देखो बताने का ये तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा है उस पॉइंट पे क्या ड्रा कर दो, एक टेंजेंट ड्रा कर दो। क्या ड्रा कर दो? टेंजेंट ड्रा कर दो। अब ये टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। वही बात बोला गया है कि टेंजेंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि दे कैन नॉट, अच्छा दे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये हमसे बोल दिया कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। सपोज करो मैंने कट करा दिया, ठीक है, आओ, अच्छा कोई भी लाइंस आप बचपन में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि कोई भी लाइंस है जब इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। आओ देखते हैं। तो अभी अभी ये सीखे हो भाई साहब। अब मान लें कि इंटरसेक्शन जो हो रहा है ये P, मतलब ये एक मैंने पॉइंट ले, ये इंटरसेक्शन हो रहा है ये P पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये वाला देखो, ये वाला A मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये B मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो अब देखो, अब ये P पॉइंट A पे भी लाई कर रहा है और B पे भी लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, एक अच्छा वाला चीज बता रहा हूं, क्या कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये A वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे P पे टेंजेंट ड्रा करो, तो लोग कहोगे सर ये लीजिए, ये टेंजेंट क्या बताएगा? तो बताओगे सर ये डायरेक्शन बताता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या बताएगा? डायरेक्शन। कोई बोलेगा कि नहीं सर आप जो है इस पे निकाल के दिखाइए, मतलब बी पे जो है, बी जो बी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो P पॉइंट है, बी पे भी लाई कर रहा है, तो अगर मैं चाहूं तो बी पे भी तो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो अब ये बताओ कि किसी भी मैथमेटिक्स के मतलब हिसाब से किसी भी एक पॉइंट पे क्या दो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या? एक तो कारण यही हो गया कि सर किसी भी मतलब सिंगल पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है हम इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। या ये तो बोल सकते हो कि भाई ये देखो ये दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट को मतलब क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो मतलब किसी एक पॉइंट का, किसी एक पर्सन का दो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में तो हो नहीं सकता भाई, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखना भाई साहब, क्या एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट there is no two direction possible, there is no two direction possible। इसीलिए जो है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। बात समझ में आया? हाँ सर, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो अब ये हमारा कितने कौन से प्रॉपर्टी हो गए भाई साहब? ये चार, और ये पांचवा लिख लो भाई साहब। पांचवा ये है कि जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास ये मैग्नेट बार है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। किसी ने बोला कि सर इस मैग्नेट को क्या करो, यहां से ब्रेक कर दो, तो चलो मैंने ब्रेक कर दिया भाई। ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा है। तो देखो ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो जैसे इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ नॉर्थ है तो तुरंत अब ऑटोमेटिक यहाँ साउथ बना लेगा, यहाँ साउथ है तुरंत ऑटोमेटिक क्या बना लेगा? नॉर्थ बना लेगा। तुम्हारा मन कर रहा नहीं सर यहाँ से और हिस्सा तोड़ दो, तोड़ो, कितना भी इसको ब्रेक कर लो। तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ है तो यहाँ ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा, ये वाला साउथ था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नॉर्थ पोल। मतलब ये देख रहे हो, मतलब यहाँ ये बोल सकते हो कि हमारा जो मैग्नेट होता है हमेशा पोल के साथ ही एडजस्ट होता है, हो सकता है। मोनोपोल एडजस्ट मतलब नहीं हो सकता, मोनो मतलब सिंगल पोल नहीं, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो याद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट, अच्छे से लिखो भाई, मैग्नेट कांट एग्जिस्ट इन सिंगल, या बोल सकते हो मोनोपोल्स। मतलब किसी भी एक सिंगल पोल्स में है ये क्या नहीं हो सकता? एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्या प्रॉपर्टीज किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, बार मैग्नेट होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कर लिए। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है भाई? क्या पढ़ना है?
ठीक है। अभी जो बताया ना इलेक्ट्रो, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे थे परमानेंट मैग्नेट, एक दूसरा पढ़ा था टेम्परेरी, टेम्परेरी में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब हम लोग जो पढ़ना क्या है कि देखो मैं आज बता दे रहा हूँ, आज का बस लेक्चर इतना ही तक है कि अगर कोई भी वायर है, अगर वायर में अगर तुम करंट फ्लो कराओगे तो उसमें एक मैग्नेट डेवलप होगा, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेड ने, ठीक है। ऑस्ट्रेड ने बताया कि ऐसा होता है, ठीक है। कैसे बताया था, क्यों बताया था, कल हम लोग जो है स्टोरी के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। ये अभी जो टॉपिक जो चल रहा है कैसा टॉपिक है भाई, लर्न करने वाला टॉपिक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना की जरूरत नहीं है। दिमाग कहाँ लगाना है, 12th में लगाना है, क्योंकि ये सब चीजें जो है अभी आपके लिए नया होगा, ठीक है। नया होगा तो इसको आपको, ये थोड़ा मैं पहले ही बोला हूँ कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल है तो इसमें याद रखने के मतलब ज्यादा मतलब ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।